अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है छोटे बड़े सरकार का उर्स बदायूं शरीफ में चल रहा है। आज के वीडियो में बड़े सरकार की बहुत ही बड़ी करामात के बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही बड़ी करामात है जो आपने शायद सुनी होगी। आधे पत्थर का आदमी आपकी बारगाह में आया और आपने उसको कैसे पल भर में ठीक कर दिया। दोस्तों, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और आप पूरी नॉलेज को ज़रूर जान लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए जिससे कि वलियों की बातें और लोगों तक भी पहुंच जाएं, जिससे कि आपको सवाब ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, हज़रत सुल्तानुल आरफीन साहब का जन्म यमन में हुआ था। एक सादात ख़ानदान से हैं। आपके मुर्से आला हज़रत सैयद रशीद बिन हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। बड़े साहबजादे हज़रत सैयद रशीद थे, जिनकी नस्ल में हज़रत मुएताब शेख शाही हैं। इस तरह से हज़रत शेख शाही से हज़रत इमाम हुसैन तक 14 पुश्तें होती हैं। तो दोस्तों, हज़रत शेख शाही का नाता हज़रत इमाम हुसैन से जुड़ता है। बचपन से ही इनकी रुचि धार्मिक विषयों में अधिक थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में हज़रत साहब की रुचि बढ़ती गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने घर त्याग दिया और फ़कीरी का जीवन व्यतीत करने लगे। बाद में हज़रत साहब अरब से हिंदुस्तान रवाना हुए और यहाँ आकर उन्होंने बदायूं के निकट एक सुनसान स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। कहावत के अनुसार फ़कीर होने के उपरांत हज़रत साहब में विशिष्ट प्रकार की दिव्य शक्ति विकसित हुई। इस दिव्य शक्ति के बल पर हज़रत साहब विभिन्न रोगों से ग्रस्त मरीजों का इलाज करने लगे। धीरे धीरे उनके पास आने वाले मरीजों की संख्या में बहुत वृद्धि होने लगी। लोकप्रियता के इस क्रम में लोग उन्हें बड़े सरकार के नाम से संबोधित करने लगे। बड़े सरकार के बारे में एक मान्यता बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अनुसार एक बार एक ऐसा मरीज बड़े सरकार के पास आया जिसका आधा जिस्म पत्थर का हो गया था। बड़े सरकार ने उस मरीज के शरीर पर दृष्टि डाली। देखते ही देखते उसके शरीर का पत्थर मोम की तरह पिघल कर बह गया और वह मरीज दुरुस्त होकर वापस अपने घर चला गया। बड़े सरकार का कहना था कि यदि कोई भी मरीज 3 दिनों में उनके इलाज से ठीक नहीं होता है तो लोग उन्हें जिंदा ही कब्र में दफन कर सकते हैं। अब इस समय बड़े सरकार की मज़ार बदायूं में उसी स्थान पर मौजूद है जहां पर वह रहते थे और जहां बाद में उन्हें दफन किया गया था। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी लोगों में ये धारणा अत्यंत प्रबल है कि बड़े सरकार की ज़ियारत पर इबादत करने वालों की बड़े और असाध्य रोगों के रोगी भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर देश विदेश से हजारों की संख्या में मरीज आते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ आने वाले मरीजों में दिमागी मरीजों की संख्या ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी अपने इलाज के लिए यहाँ आते हैं जिन पर बुरी हवाओं का असर होता है। इस प्रकार के रोगियों का इलाज 40 दिन तक लगातार चलता है। इलाज की प्रक्रिया में मरीज को बड़े सरकार की मज़ार शरीफ से स्पर्श कराया जाता है। विभिन्न रोगों से ग्रस्त रोगी बड़े सरकार की ज़ियारत के प्रांगण में बने स्थायी तथा अस्थायी आवासों में निःशुल्क रहते हैं। पूर्णतः स्वस्थ हो जाने के बाद ही ये रोगी अपने घरों को वापस चले जाते हैं और परियों वाले कुएं को जो कच्चा बना हुआ था पक्का तामीर कराया था, जिसमें आज भी एक पत्थर नस्ब है। यहाँ का चिल्ला 7 बुद्ध का होता है। यहाँ नहाने से खुदा के हुक्म और सरकार की दुआओं से सूनी गोदें खुशियों से भर जाती हैं। एक बार एक औरत जो जिला बिजनौर की रहने वाली थी, उसकी शादी को करीब 15 साल गुजर गए थे, मगर कोई औलाद होने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। बिजनौर में ही उस औरत को सकीना नाम की औरत ने सरकार के कुएं के बारे में बताया था। उसके कहने पर वह यहाँ पर आई थी। उसने अपने घर का सामान बांधा और बदायूं को चल पड़ी। पीर के दिन आई थी। 3 बुध नहाकर उसने दुआ मांगी। उसकी दुआ का ऐसा असर हुआ कि कुछ अरसे के बाद एक लड़का पैदा हुआ। उसने परियों वाले कुएं में एक नल भी लगवाया था। बदायूं शहर में बड़े सरकार व छोटे सरकार के दरबार में हर समय फैज रहता है। यहाँ पर दूर दूर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आते हैं और फैज पाते हैं। इनकी इतनी करामातें हैं कि सबको यहाँ पर मैं बयान भी नहीं कर सकता। अब से कुछ अरसे पहले एक औरत शाहजहांपुर से छोटे सरकार में आई और उसने सरकार से दुआ मांगी। सरकार, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, मेरे कोई औलाद नहीं है। मेरा पति कहता है कि दूसरी शादी करूंगा, तेरे नसीब में औलाद नहीं है। उस औरत का नाम कलावती था। जब वह दुआ मांगकर घर पहुंची तो उसके औलाद होने की उम्मीद हो गई और खुदा के हुक्म से और सरकार की दुआ से उसकी गोद भर गई। पति ने अपनी बीवी से कहा कि माजरा क्या है।
عورت نے کہا کہ میں نے بدایوں میں چھوٹے وس بڑے سرکار میں جا کر دعا مانگی، میرے سرکار نے میری سونی گود کو بھر دیا ہے۔ اب میں چادر چڑھاؤں گی۔ جب لڑکا 4 ماہ کا ہو گیا تو عرس کے موقع پر وہ بدایوں شریف چھوٹے سرکار میں 21 رمضان المبارک کو پہنچی۔ اس کی قسمت نے پھر پلٹا کھایا اور وہ بچہ رات کو غائب ہو گیا۔ جب عورت کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بچہ بستر پر نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور آستانے پر دعا مانگنے لگی کہ سرکار آپ نے ایک اولاد دی اور اس کو بھی آپ نے لے لیا، میں گھر جا کر اپنے پتی کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ پھر وہ 22 رمضان المبارک کو کل شریف کر کے بڑے سرکار کے آستانے پر روتی ہوئی پہنچی اور یہاں پر بھی رو رو کر دعا مانگتی رہی۔ رات کے 8 بجے ایک آدمی آیا اور اس نے اعلان کیا کہ پل پر مسجد کی سیڑھیوں پر ایک 4 یا 5 ماہ کا بچہ ہے۔ جب اعلان سنا تو وہ بھاگتی ہوئی وہاں پر گئی اور دیکھا کہ بچہ اس کا ہی ہے۔ وہ بچہ لے کر سرکار کے آستانے میں آئی اور اس بچے کو سرکار کے قدموں میں ڈال دیا اور وہ میاں بیوی بڑے خوش ہوئے۔ یہ واقعہ 1993 کا ہے۔ انہوں نے اس خوشی میں چادر بھی چڑھائی تھی۔ عصمت الاولیاء میں لکھا ہے کہ 20ویں رمضان کی صبح کو حضرت شاہ بلایت صاحب نے اپنے خادم فخر الدین کو پاس بلا کر کہا کہ اس بار ہمیں جامع مسجد میں اعتکاف کرنا نصیب نہیں ہوگا۔ تمہارے یہاں بہت سے فقیر اور قلندر آنے والے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کر لو۔ دودھ دینے والی گائے میں نے تمہارے دونوں لڑکوں کو دی۔ اس طرح آپ نے اپنا سارا سامان تقسیم کر دیا اور خود وظیفے اور ورد میں مشغول ہو گئے۔ عصر کی نماز کے بعد اپنے والد اور دونوں بھائیوں کے مزار پر فاتحہ کے لیے آپ گئے تھے۔ مغرب کے وقت جو کے آٹے کی روٹی اور مسور کی دال سے افطار کیا۔ تراویح کے لیے جامع مسجد نہ جا کر اور گھر پر ہی تراویح ادا کی اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہے۔ دوسرے دن اپنے 5 غلاموں کو بلا کر کہا کہ آج تم آزاد ہو۔ پھر شیخ فخر الدین کو بلا کر کہا کہ پرسوں تمہارے یہاں بہت مہمان آئیں گے، ان کی تم خوب خاطر کرنا اور مجھے سراج الدین کے پاس دفن کرنا اور میری قبر پر میرے بازو کے جوشن پتھر نصب کرنا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ شیخ فرید الدین کے پیچھے آپ فریضہ نماز ادا کرنے کھڑے ہوئے۔ چوتھی رکعت ختم کر کے دوسرے سجدے میں تھے کہ اپنے پاک بے نیاز کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کا وصال 22 رمضان المبارک بروز جمعہ 690 ہجری کو ہوا تھا۔ صبح کو درگاہ شریف میں دفن ہوئے تھے۔ عظمت اولیاء میں ہے کہ آثار جلالی آپ کے وصال کے بعد بہت عرصے تک رہے۔ کوئی جانور مزار سے ہو کر نہیں گزر سکتا تھا، جو گزرتا تھا وہ جل کر زمین پر گر پڑتا تھا۔ کوئی عورت مزار پر نہیں جا سکتی تھی، جو آتی اس کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی تھی۔ رات کے وقت کوئی شخص نہیں ٹھہر پاتا تھا، عشاء کے بعد دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ شان جلالی کم ہونے لگی اور شان زمالی اپنا کرم دکھانے لگی۔ بدھ اور جمعرات کو آصف زدہ لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے اور دور دراز سے بیمار آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ جس طرح آپ حیات میں لوگوں کو فیض پہنچا رہے تھے، اسی طرح آج بھی آپ کے فیض کا دریا جاری ہے۔ آپ کا مزار شاہی عیدگاہ کے پیچھے ہے۔ آپ کا عرس 21 رمضان المبارک کو بڑی دھوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبح کو تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، صبح کو نعت خوانی اور مغرب کے قریب افطار کے لیے تبرکات مٹی کے گھڑے اور لوٹے بڑھتے ہیں۔ رات کو قوالیاں ہوتی ہیں اور دوسرے دن قل شریف ہوتا ہے، یعنی 22 رمضان المبارک کی صبح کو آپ کا قل شریف ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ یدی آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔